आज का खुशखबरी। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है, यिर्मयाह उसका 32 अध्याय उसका 27 पद में, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। परमेश्वर कहते हैं, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, सब प्राणियों का। मैं सबका सृष्टि करता हूँ, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। परमेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। आज का खुशखबरी उन लोगों के लिए है जो नशा की आदत में फंस गए हैं, चाहते हैं उससे निकलने के लिए, निकल नहीं सकते हैं। उन लोगों के लिए खुशखबरी। परमेश्वर कहते हैं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हो सकता है आप सोचते होंगे, हम इस नशा का आदत से कैसे छूटूंगा। दोस्त का चलते मैं पीना शुरू किया, तकलीफ का चलते मैंने पीना शुरू किया, जिंदगी में हारने का कारण मैंने पीना शुरू किया, परेशानी का कारण मैंने पीना शुरू किया, लेकिन अब मैं छूटूंगा कैसे। आपके लिए खुशखबरी है, आपके लिए खुशखबरी है। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। परमेश्वर से कोई भी काम कठिन नहीं है। आपके लिए वो असंभव हो सकता है। आप कोशिश करते करते थक गए होंगे, आप हार गए होंगे और अधिक उसमें डूब गए होंगे, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। उससे आगे दारू का बारे में बाइबल क्या बताता है, हम कुछ वचनों को देखें। दारू हमारा जीवन में क्या कर देता है हम थोड़ा देखें, उसके बाद उससे छुटकारा हम कैसे पाए। परमेश्वर बोलते हैं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। उसका अर्थ परमेश्वर से कठिन नहीं है। परमेश्वर आपको उस नशा का बंधन से छुड़ा सकते हैं। परमेश्वर आपको, ईश्वर आपको उस दुष्टता की शक्ति से जो नशा की ओर, आपका जीवन को नष्ट करने की ओर ले जाता है, उससे छुड़ा सकते हैं। आइए हम लोग दारू के बारे में बाइबल क्या बताता है। नीति वचन उसका 23 अध्याय उसका 29 से ऐसे लिखा है, कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल हो जाती है। 30 पद में उसका उत्तर है, उनकी जो द्राक्षमधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ द्राक्षमधु ढूंढने को जाते हैं। दारू, नशा, वो हाय हाय करता है, वो श्राप लाता है, घर में श्राप लाता है, जीवन में श्राप लाता है, परिवार में श्राप लाता है। हाय हाय, कौन कहता है हाय हाय। वो झगड़ते हैं, झगड़े रगड़े में फंसते हैं। दारू पीने वाला झगड़ा करता है, प्यार नहीं कर पाता है, प्यार नहीं कर पाता है, बीवी को प्यार नहीं कर पाता है। जिस बीवी को प्यार करता था, दारू पीने के बाद उसका चोटी खींचता है। बच्चा को, जो जिस बच्चा को प्यार करता था, उस बच्चा को नहीं देखता है, नशा उनको चाहिए। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय।
उनका बच्चा लोग नष्ट हो जाते हैं। अकारण में घाव होता है, झगड़े रगड़े में फंसते हैं। दारू आदमी का भलाई नहीं करता है, बुराई करता है, वो श्राप लाता है, वो झगड़ा रगड़ा लगाते हैं, बक बक करते हैं, बिना कारण का घाव लाते हैं। 31 पद में लिखा है, जब द्राक्षमधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वो घारे के साथ उंडेला जाता है तो उसको ना देखना, क्योंकि अंत में वो सर्प के समान डसता है और करते के समान काटता है। वो अंत में सर्प के समान डसता है, वो सांप के समान डसता है। शुरू करने का समय नहीं, शुरू करने में मज़ा लगता है, दोस्त बुलाता है तो मज़ा लगता है, नया नया पीने के लिए मज़ा लगता है, लेकिन अंत में वो डसता है। दारू अंत में सर्प के समान डसता है, सर्प के समान डसता है। आपको अंत में मालूम चलेगा, मुझे सांप डस दिया, मुझे दारू बर्बाद कर दिया, दारू मेरा परिवार को बर्बाद कर दिया, दारू मेरे जीवन को बर्बाद कर दिया, दारू मेरा सब कुछ को बर्बाद कर दिया। 33 पद में लिखा है, तू विचित्र वस्तुएं देखेगा और उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। विचित्र वस्तुएं देखेगा, उल्टी सीधी बातें बकता रहेगा। दारू क्या कराता है, बाइबल कैसे बताता है, देखिए। उल्टी सीधी बातें दारू पीने वाला बोलता है, विचित्र वस्तुएं उल्टे देखता है, सीधा नहीं देख पाता है, घमंडी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है, परमेश्वर को भय नहीं करता है, किसी मनुष्य को भय नहीं करता है। 34 में लिखा है, तू समुद्र के बीच में लेटने वाला या मासूल के सिर पर सोने वाला के समान रहेगा। समुद्र के ऊपर लेटने वाला जैसे दारू पीने वाला होते हैं, उनका स्थिरता नहीं रहता है, कब क्या होगा उनको मालूम नहीं है, कब क्या होगा उनको मालूम नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। अगर आप आज उस बंधन में फंसे हैं, परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं, ईश्वर आपसे बातें कर रहे हैं, आपका सृष्टिकर्ता आपसे बातें कर रहे हैं। वो वचन लिखा है, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। मेरा एक रिश्तेदार है, पीते थे, मैंने उसको पूछा, भाई आप क्यों पी रहे हैं। उसने मुझे जवाब दिए, पीने से भी मरना है, नहीं पीने से भी मरना है, पी के भी मरेंगे, नहीं पी के भी मरते हैं। कुछ साल का बाद मेरा घर आए थे, कैसे हैं पूछे, मेरे को बोल रहे हैं, मेरा बच्चा को आप समझाइए। उनका लड़का को मैं समझाऊंगा, इसलिए हमारा घर आए थे। मैं बोला, क्या हुआ आपका बच्चा को। बोल रहे, मेरा बच्चा पी रहा है, मेरा लड़का है छुप छुप करके पी रहा है। मैंने उनको मजाक से बोला, मैं उनको जरूर समझाऊंगा, यही समझाऊंगा कि पी करके भी मरना है, नहीं पी के भी मरना है। उसने बोला, नहीं मैं सीरियसली बोलता हूँ। मैं बोला, आप सीरियस हो जाओ, आपका लड़का सीरियस हो जाएगा। माँ बाप सीरियस नहीं होता है तो बच्चा लोग सीरियस नहीं होते हैं। आदमी सीरियस नहीं होता है तो उसका बच्चा सीरियस नहीं होता है। बाप सोचता है मैं पीऊँगा लेकिन मेरा बच्चा लोग नहीं पिएगा, नहीं हो सकता है।
आज नहीं तो कल वो पापा को फॉलो ही करेगा, और उस समय में पापा कुछ नहीं बोल पाएगा। लेकिन उपाय है। परमेश्वर कहते हैं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? अंत में वो सांप का समान डसता है। वो मेरा रिश्तेदार अंत में पछताया, मेरा बच्चा पी रहा है, मेरा बच्चा पी रहा है। कितना मेरा दोस्त लोग है पीने का कारण नौकरी छोड़ दिया है, जमीन बेच दिया है, घर बेच दिया है, परिवार को नहीं देखा, नष्ट हो गए। कितना मेरा दोस्त लोग बोलते हैं मेरा लड़का नहीं है, मेरा लड़के है। आज उनका लड़की उसी का घर में है। शादी किया था, दामाद पियंकर निकला। शादी का समय दामाद नहीं पीता था, बाद में पीना शुरू कर दिया। चाहे आपका लड़का हो चाहे लड़की हो, आपके लिए छुटकारा है। परमेश्वर बोलते हैं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? उसका दामाद पीने लगा। बेटी शादी करके अपना घर में रहना चाहिए, माँ घर में आ जाए। कितना परिवार में हाय हाय, बाइबल बताता है कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय। कौन झगड़े रगड़े में फंसते हैं, कौन बकबक करता है, किसके कारण अकारण में घाव होता है, किसकी आंखें लाल हो जाती है? उनकी जो द्राक्ष मधु देर तक पीते हैं और मसाला मिला हुआ द्राक्ष मधु ढूंढते रहते हैं, उल्टी सीधी बोलते हैं। उस 23 अध्याय उसका 20 पद में ऐसे लिखा है, द्राक्ष मधु के पीने वाले में ना होना, ना मांस के अधिक खाने वाला की संगति करना, क्योंकि पियंकड़ और पेटू अपना भाग खोते हैं और पीने वाले के चितड़े पहनने पड़ते हैं। पीने वाला अपना भाग खो देता है, अपना हिस्सा खो देता है, उसका परिवार खो देता है, उसका धन संपत्ति खो देता है, वो सब कुछ खो देता है, गरीब हो जाता है, गरीब हो जाता है। मैं बहुत पीने वाला को देखा हूं, अंत में उनको सांप डस दिया। लेकिन मेरे प्यारों, आपके लिए आज खुशखबरी है। परमेश्वर कहते हैं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? अगर आप इस दशा में हैं तो, अगर आप ऐसे फंस गए हैं तो, और आप दरिद्र हो गए हैं तो, आप दूसरा को मांगते रहते हैं तो, उपाय है, आप उनका संगति नहीं रखिए। पीने वाला का साथ नहीं हो जाइए, पीने वाला का साथ संगति नहीं रखिए। अब परमेश्वर के पास लौट आइए, परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं नशा में नहीं छोड़ पाता हूँ, आप मुझे दया कीजिए। आपसे कुछ भी बात कठिन नहीं है, मैं आपका पास आता हूँ। आप घमंडी नहीं हो जाए। बाइबल में लिखा है, विनाश का आगे अहंकार घमंड आता है। अब नाश की ओर नहीं चाहिए, अहंकारी नहीं हो चाहिए। ध्यान से सुनिए, पीने वाला का ना होना, पीने वाला का साथ नहीं दीजिए। पीने वाला से ज्यादा डेंजर है पिलाने वाला। पीने वाला से ज्यादा डेंजर है पिलाने वाला। बाइबल बताता है, उनका साथ संगति ना रखना, पिलाने वाला का साथ संगति ना रखना। वो बोल सकता है आपको, आज तेरा पास पैसा नहीं है तो मैं दूंगा, तू कल दे देना।
बाइबल बताता है वो ज़्यादा डेंजर है, आपको जहर खिला रहा है, अंत में आपको सांप डसेगा, आपका दोस्त नहीं बचा सकता है, डॉक्टर नहीं बचा सकता है, पी करके कलेजा शरीर नष्ट कर देते हैं। मैं देखा हूँ, आप देखे होंगे, उसको डॉक्टर भी नहीं बचा सकता है, पिलाने वाला नहीं बचा सकता है, लीवर में पानी भर जाता है, उसको कोई नहीं बचा सकता है। एक ही उपाय है, परमेश्वर बचा सकते हैं। हमारा देश का एक बहुत बड़ा हास्य अभिनेता जिसका नाम जॉनी लीवर है, वो बहुत पीते थे, अभी उन्होंने प्रभु का पास किए, पीना छोड़ दिए, यीशु मसीह के बारे में वो प्रचार कर रहे हैं, देश विदेश जा कर के उन्होंने प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर हमें कैसे पीने से छुटकारा दे दिया। दोस्तों, परमेश्वर ने जो ये कार्य किया मेरे साथ, तो मैंने कहा अब मेरे जिंदगी में तब्दीली आनी चाहिए, एक बदलाव आना चाहिए, मैं पहले जैसे नहीं रहूंगा। मैंने सबसे पहले शराब बंद की, मैंने आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। मैं 1.25 बोतल शराब पीता था दोस्तों, 1.25 बोतल। तकलीफ होती थी, शाम को पेट में दर्द होता था, अगर मैं शराब न पीऊं तो मुझे तकलीफ होती थी। शराब अंदर गई, हाँ बोल भाई क्या हाल है, ताकत आ जाती थी, मैं गुलाम हो चुका था। आज भी मैं अमेरिका जाता हूं प्रोग्राम्स के लिए, शूटिंग के लिए, प्रार्थना की मीटिंग के लिए, 18 घंटे सफर करता हूं, मेरे पास गिलास नहीं बल्कि बाइबल होती है दोस्तों, बाइबल। प्रेज गॉड। और इस बाइबल ने मुझे प्यार सिखाया है। प्यारे दोस्तों, एक वचन है बाइबल में, एक नबी कहते हैं, यिर्मयाह 9 चैप्टर 9 यिर्मयाह वर्सेस 23 और 24, 9 अध्याय 23 और 24 यिर्मयाह, इंग्लिश में जर्मयाह। वचन है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड न करें, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड न करे, वीर ताकतवर अपनी ताकत पर घमंड न करें, धनवान अपने धन पर घमंड न करें। अगर घमंड करना है तो इस बात पर कर, खुदा कहता है, परमेश्वर कहता है, घमंड करना है तो इस बात पे कर कि तू मुझे जानता है और समझता है। देख लो, घमंड करना है तो इस बात पे कर कि तू मुझे जानता है और समझता है। मैं परमेश्वर को जानता था, अब समझने लगा हूं, इसलिए ऐसी बातें यहां कर रहा हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। हम अपने माँ बाप को जानते हैं, लेकिन समझने में टाइम लगता है। हम अपने माँ बाप को जानते हैं, समझने में टाइम लगता है। कब समझ में आती है? जब आपका बच्चा आपको दुख देगा तो आपको लगेगा, अरे मैंने इसको कितना प्यार किया, क्या नहीं किया इसके लिए, अपना प्रोविडेंट फंड पूरा खर्च किया इसके लिए, इसकी पढ़ाई में, इसकी शादी के लिए, और इसने मेरे साथ ऐसा किया। तब आपको याद आएगा, मेरे माँ बाप ने मेरे कितने दुख झेले होंगे, कितने नखरे झेले होंगे। तब याद आएंगे, तब माँ बाप नहीं। समझ में आएगा तो माँ बाप नहीं। आप बीवी को जानते हैं लेकिन समझने में टाइम लगता है। दारू पी के एक दिन झटका लगेगा, ऐसे हो जाएंगे आप। अरे बाबूजी क्या हो गया? ठीक तो चल तो ठीक थे। डॉक्टर के पास जाकर लीवर में पानी भर गया। कहाँ भर गया? लीवर में पानी भर गया। हाँ अभी ठीक तो? अब ठीक हो गया। अब घर में बैठे हुए हैं, सालों के बाद में घर में बैठे हैं, बीवी को चिल्लाए,
टीवी का चैनल बदल। रिमोट रिमोट का। अरे मैं आ रही हूँ, बच्चों को तैयार करें, बच्चों को स्कूल भेजना है ना, अभी आ रही हूँ। पहले एक आवाज में आती थी, अभी लीवर में पानी का भर गया, नाटक कर रहे। अरे आ रही हूँ, कह रहा हूँ, बच्चों को तैयार कर रही हूँ, बच्चों को खाना बना रही हूँ, स्कूल भिजवा के अभी 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 2 मिनट में नला रही हूँ उनको, फिर तैयार कर रही हूँ। तो बच्चे क्या करें? मैं नहीं होता तो बच्चे कहाँ से आता? वो शादी करेगी क्या? अरे भैया आ रही हूँ। रिमोट कंट्रोल टीवी का चैनल बड़े, न्यूज देखना है मेरे को। अरे भैया आ रही हूँ। तेरी ऐसी की तेरी। हाँ बोलिए, क्या बात है, बोलिए। अरे बच्चों को तैयार करी थी। हाँ बोलिए, क्या है? क्या बात है? कब से चिल्ला रहा हूँ? 15 मिनट से मैं चिल्ला रहा तेरी। अरे गिरोगे, बैठो बैठो। 15 मिनट। जब 15 मिनट इंतजार नहीं कर सकते? मैं 15 साल तक रास्ता देखती थी तुम्हारा। 15 साल रात रात भर इंतजार करती थी, कभी समय पर नहीं आया। 15 मिनट रोक नहीं सकते? 15 मिनट रुक नहीं सकते? 15 साल आंसुओं से मेरी सारी जवानी, जिसपे मेरा हक था, दूसरों को दिया। पूरा खून जला लिया, सारा पैसा जिसपे हमारे बच्चों का हक था, दूसरों को दिया। 15 मिनट रुक नहीं सकते? तब हमारे पास क्या जवाब होगा दोस्तों? क्या जवाब होगा? क्या जवाब होगा? और एक दिन जब आप बूढ़े हो जाएंगे, 60, 65 साल के, 70 साल के, तब कहोगे परमेश्वर मैं कब से चिल्ला रहा हूँ? तो परमेश्वर भी यही कहेगा, बेटा थोड़ी देर रुक नहीं सकते? मैं कब से तेरा इंतजार करता था, आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा। अब लाइन में खड़ा रहे, तो लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। तो इस बात पे घमंड करो कि तुम मुझे जानते हो और समझते हो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इसलिए बाइबल में लिखा है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। क्या मुझसे कोई बात कठिन है? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? पिलाने वाले ज्यादा डेंजर होते हैं। मैं एक सेवकाई में, मैं एक परिवार में मैं गया। उस परिवार का मुख्य आदमी, उनको टीबी बीमार था, वो मर रहे थे। डॉक्टर जवाब दे दिया था, शरीर में कुछ मांस नहीं था, वो मौत को इंतजार कर रहे थे। और उनका औरत दारू बनाती थी, आदमी लोग को पिलाती थी। मैंने उस परिवार में किया। टीबी से प्रभु तुम्हें चंगा करेगा। मैंने सुसमाचार सुनाया, परमेश्वर से कोई भी काम कठिन नहीं है, मैंने बताया। उसने विश्वास किया, परमेश्वर का पास आया। उसका आज टीबी बीमारी नहीं है, आज भी वो जिंदा है, आज भी वो जिंदा है, तंदुरुस्त है, बिजनेस करता है। लेकिन मैंने उस बहन को बोला, आप दारू बेचना बंद कीजिए। उसने मुझे जवाब दिया, हम कैसे बंद कर सकते हैं? अगर मैं बंद करूं तो मैं खाऊंगा क्या? मेरा बच्चा लोग खाएगा क्या? मैंने उसको एक ही बात बताया, दूसरा को जहर देके, दूसरा को जहर देके, दूसरा को, परिवार को नष्ट करके, दूसरा को हानि पहुंचा के आप किसी तरह अच्छा से नहीं रह सकते। किसी तरह आपका परिवार को आप बसाने नहीं सकते हैं। आप विश्वास कीजिए, हम लोग प्रार्थना किए, वो कैसे कैसे बनाती थी दारू, हांडिया अपना फूटने लग गई। वो बनाने के लिए नहीं चाहा, उसने बोली मैं प्रभु को मानूंगा, मैं दारू बेचना बंद कर दूंगा, मैं दूसरा का हानि नहीं चाहता हूँ, मेरा चलते
कितना परिवार नष्ट हो जाए, मैं नहीं चाहता हूँ। मेरा चलते जवान लोग नष्ट हो जाए, मैं नहीं चाहता हूँ। मैं प्रभु को ग्रहण करूँगा। उसने परमेश्वर के पास आया, उसने परमेश्वर के पास आई, दारू बेचना बंद किए। परमेश्वर उसको बुद्धि दिया। आज उसने बिजनेस कर रही है, 4 कार खरीद चुकी है, महीना 80,000 रुपये से अधिक कमाती है, टैक्स देती है, सरकार को टैक्स देती है। आज उसका बिजनेस देख के बहुत बहन, बहुत लोग बिजनेस करके उत्साहित होते हैं। पिलाने वाला ज़्यादा डेंजर होते हैं, लेकिन उपाय है। पीने वालों के लिए उपाय है, पिलाने वालों के लिए उपाय है। परमेश्वर का पास आओ। परमेश्वर बोलते हैं, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मेरे सेवकाई में मैंने देखा हूँ बहुत लोग दारू छोड़ दिया है। एक के भाई था, वो रात को पिएंगे, गांव लाठी लेके घूमते रहते थे। उनका चलते चिल्लाते रहते थे, उनका चलते उस एरिया का लोग सब परेशान थे, सो नहीं पाते थे। वो लोग आदत हो गया था। लेकिन आज उसने छोड़ के, दारू छोड़ के शांत आदमी हो गया है। अगर आप नशे के आदत में फंस गए हैं, दारू की आदत में फंस गए हैं, अगर आपका जिंदगी बर्बाद हो जा रहा है, आपका शरीर बर्बाद हो जा रहा है, आपका बच्चा लोग बर्बाद हो जा रहा है, आपको समझ लेना है, मेरा अंत में सांप को डसने में नहीं दूंगा। मैं परमेश्वर का पास अब भी आऊँगा, अब भी आऊँगी। परमेश्वर से कुछ भी बात कठिन नहीं है। परमेश्वर से कुछ भी बात कठिन नहीं है। अगर आप गरीब हो गए हैं, सब कुछ बेच दिए हैं, परमेश्वर उस सबको आपको लौटाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 36 पद में से लिखा है, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा अगर यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करेंगे तो आप सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। या नहीं थोड़ा दिन के लिए छोड़ दिए, आप सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। मैंने बहुत लोगों को देखा है 31 दिसंबर को बोलेंगे और अगला साल से, नया साल से मेरा दारू पीना बंद। वो लोग को आखिरी में 1 नंबर पियंकड़ होते हुए मैंने देखा हूँ। बहुत लोग बोलते हैं मैं मादाल नहीं होता हूँ, मैं पी के गिरते नहीं हूँ, मैं अपना स्टैंडर्ड को मेंटेन करता हूँ। वो लोग आखिरी को मैंने देखा हूँ, आप भी देखे होंगे। आज हमारा देश में दारू पीने वाला, दारू बेचने वाला का जीवन को देख लीजिए, गौर से देखिए। जब आपका आँख खुल जाएगा आप सीधा देखने लगेंगे। आपके लिए उपाय है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तू सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। सचमुच जिंदगी भर आप नहीं पी सकते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर आपका दुख हो गया, अब परेशानी हो गए हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 20 पद में ऐसे लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 20 पद में ऐसे लिखा है, उसका आखिरी भाग में, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। दारू का चलते अगर आपका शोक हो गया है, आप दुखी हो गए हैं, आप छोड़ नहीं पाते हैं, आप जिंदगी में हार गए हैं, गरीब हो गया है,
कर्जा हो गया है, घर टूट गया है, बच्चा लोग नष्ट हो गया। आपका दुख सुख में बदल जाएगा, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। एफेसी उसका 5 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है, द्राक्षरस से मतवाला ना बनो, क्योंकि उसमें लुचपन होता है, और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हम आत्मा से परिपूर्ण होते जाएंगे जब आप परमेश्वर के पास आते हैं। बाइबल में लिखा है ईश्वर आत्मा है, ईश्वर आत्मा है। आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, द्रव्य मधु से नहीं, दारू से नहीं, आप आत्मा में परिपूर्ण होते जाएंगे। मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ, अगर आप परमेश्वर का पास आते हैं, अगर यीशु मसीह को आप ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह पुत्र वो अगर सचमुच में आपको स्वतंत्र करेगा, आप सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे। आप ऐसे प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु, मैं नशा से छुटकारा चाहता हूँ। स्वर्ग पृथ्वी सब चीज का अधिकार रखने वाला, सामर्थ्य रखने वाला आप ही है। आपका सामर्थ्य मुझे इन नशा से छुड़ा सकता है। आपके लिए कुछ भी बात कठिन नहीं है। आज मैंने वचन सुना, आपसे कुछ भी बात कठिन नहीं है। मैं आज छोड़ना चाहता हूँ, मैं हमारा परिवार को बसाना चाहता हूँ, मेरा ज़िंदगी को मैं नष्ट करना नहीं चाहता हूँ, मेरा परिवार को, मेरा बच्चा लोग को मैं नष्ट करना नहीं चाहता हूँ, मैं अपना भाग को खोना नहीं चाहता हूँ, मेरा हिस्सा को मैं खोना नहीं चाहता हूँ, मैं टाइम का आगे मरना नहीं चाहता हूँ। अब मुझे दया कीजिए, आप नम्रता से प्रभु के पास आइए, नम्रता से प्रभु के पास आइए। प्रभु आप मुझे दया कीजिए, मैं नशा से छूटना चाहता हूँ। यीशु आप मुझे दया कीजिए, यीशु आप मुझे दया कीजिए। आप दया का सागर है। हर एक भोर को आपका दया आता है, आपका दया अमर है। आप मुझे दया कीजिए, मैं नशा से छोड़ना चाहता हूँ। मैंने बहुत गवाही को देखा हूँ, यीशु मसीह के पास आए, यीशु मसीह को उन्होंने ग्रहण किए, नशा छूट गया, नशा छूट गया। हमारा देश का जवान, स्टूडेंट लोग, बच्चा लोग नशा से नष्ट हो जाते हैं, पीने वाला बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि वो अंत में सांप के समान डसता है। लेकिन खुशखबरी है, परमेश्वर बोलते हैं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मन फिराओ, पश्चाताप कीजिए, प्रभु मैं आपको पास आता हूँ, आप मुझे दया कीजिए। आप मेरा सृष्टिकर्ता है, आप मुझे दया कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपको आशीष दे। अब प्रभु के पास आके आप जान लेंगे परमेश्वर से कुछ ही बात कठिन नहीं है। आप गवाही देंगे, मैं 1 नंबर का भयंकर था, अभी मैं नहीं पीता हूँ। आप उस बहन का समान गवाही देंगे, मैं दारू बेचती थी, मैं परिवार को कैसे चलाऊंगा सोचती थी, अभी मैं दारू बेचना बंद कर दिया, अभी मेरा परिवार खुश है, मेरा आदमी तंदुरुस्त है, मेरा बच्चा लोग पढ़ रहा है। आप गवाही देंगे, अब बोलेंगे मैं खो गया था, दारू पे कैसे बर्बाद कर दिया था, लेकिन अभी मेरा पछतावा आ रहा है, मैं दारू छोड़ दिया हूँ। मेरे पास बहुत सा गवाही है जो दारू छोड़ दिए हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरा शब्द सुनने वालों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह का नाम से वो शक्ति से आप आजाद हो जाइए, शैतान का शक्ति से आप आजाद हो जाइए, नशा का ताकत से आप आजाद हो जाइए। आप परमेश्वर को जानिए, आपका सृष्टिकर्ता को पहचानिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ,
प्रभु आपको आशीष दें।